सभी को नमस्कार। जो आंदोलन चल रहा है इसमें सरकार अभी तक अपनी जगह से नहीं हिली है। 8 दौर की बातचीत हो चुकी है और 8 बार सरकार ने हर बार गोल गोल बात करके घुमा दिया है। जो एमएसपी का कानून है उस पे सरकार देश को गुमराह कर रही है कि हम एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन हम 2 बार सवाल कर चुके हैं। एक बार माननीय अमित शाह जी से और एक बार जो इनकी पूरी टीम 3 मंत्रियों की टीम आती है उससे, और दोनों बार में उन्होंने जो एमएसपी है उस पे ये कहा है कि हम इस पे खरीद नहीं सकते, और टेलीविज़न पे आके खबरों में आके वो बोलते हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं, एमएसपी नहीं तोड़ रहे हैं। अब समझने वाली बात है, एमएसपी देना और चीज़ है, एमएसपी पे खरीदना और चीज़ है। एमएसपी मक्के का तय किया 1850 रुपये, लेकिन खरीदा 1 क्विंटल नहीं। तो एमएसपी तय तो किया लेकिन खरीदा नहीं, तो वो खरीद नहीं रहे। और उसकी वजह से आज जो देश के किसान हैं, एमएसपी जो न्यूनतम जिसको बोलते हैं, कम से कम जिसको बोलते हैं, आज उस कम से कम भाव से भी 3 से 4 लाख करोड़ रुपए के बीच, करीब 4 लाख करोड़ रुपए, उससे भी कम मिल रहा है किसानों को। यानी अगर हमें न्यूनतम भाव भी मिले तो भी किसानों को पर साल करीब 4 लाख करोड़, यानी पिछले 15 साल में का जो आंकड़ा सामने आया है, पिछले 15 साल में करीब 45 लाख करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान हुआ। बड़ा मैटर, उस पर सरकार टस से मस नहीं हो रही है। दूसरा जो अभी कानून बनाए हैं, इससे पूरा कृषि व्यापारी ये भूल जाएं, ये कह रहे हैं किसानों का फायदा होगा, लेकिन ये किसान के लिए बनाए ही नहीं गए। ये बनाए गए हैं कृषि व्यापार के लिए, और किसान व्यापार नहीं करता, व्यापार व्यापारी करता है, व्यापार कंपनियां करती हैं। बड़े समझने की बात है। इसके ये उत्पादन बढ़ाने के लिए या उसके किसी और काम के लिए या उसको किसानों को अमीर बनाने के लिए कानून नहीं बनाए गए, ये कृषि व्यापार के लिए बनाए गए। और इससे सरकार पूरी तरह से बीच से बाहर हो रही है। जैसे फैक्ट्री कोई चीज़ बनाती है, फैक्ट्री उसको कहीं बेचे कहीं ना बेचे, उसकी मर्जी है, सरकार बीच में नहीं है। इसी तरह से किसान जो पैदा करे उसको कहीं बेचे कहीं ना बेचे, ये उसकी मर्जी है। और जब उसकी मर्जी होगी तो जब खरीदने वाला कोई, सरकार जब बीच से बाहर हो जाएगी तो व्यापारी अपनी मर्जी का भाव लगाएगा, अपनी मर्जी से लुटेगा। यानी मोटे तौर पे ये मान लीजिए कि एक तरफ सरकार WTO में चली गई है, मोटे तौर पे जो इसका रिजल्ट निकलने वाला है वो ये है कि सरकार खरीद से बाहर होगी, सारा माल व्यापारी खरीदेगा, पूंजीपति खरीदेंगे, और वो वर्ल्ड मार्केट के रेट पे खरीदेंगे, ना कि हिंदुस्तान की मार्केट के रेट पे। अगर उनको मलेशिया से खाद्य तेल सस्ता मिलेगा तो हिंदुस्तान से सरसों खरीदने की जरूरत नहीं है, मोटे तौर पे मानिए। अगर उनको मक्का अमेरिका से सस्ता मिलेगा तो हिंदुस्तान से खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर उनको चीनी ब्राज़ील से सस्ती मिलेगी तो हिंदुस्तान से भी ब्राज़ील के रेट पे खरीदेंगे। यानी पूरी दुनिया में जहां से सबसे कम भाव पे मिलेगा वहां से खरीदेंगे, और जहां सबसे महंगे भाव पे बिकेगा वहां बेचेंगे। अब पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड लेवल का मुकाबला हिंदुस्तान नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की परिस्थितियां अमेरिका के बराबर नहीं है, मलेशिया के बराबर नहीं है। अमेरिका में 10 वर्ग किलोमीटर की एक किसान की एवरेज है। अमेरिका में 43 लाख रुपए पर किसान की सब्सिडी है। हिंदुस्तान में 82% किसान 2.5 एकड़ से कम वाले हैं। हिंदुस्तान में खेती रोजगार है, अमेरिका में खेती बिजनेस है। ये अंतर है। अमेरिका में आदमी की ज़िंदगी की जो टोटल सुविधाएं हैं, जो टोटल उसके जिंदा रहने के लिए चाहिए, वो जिम्मेवारी सरकार की है। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में सारे खर्चे खुद उठाने पड़ते हैं। इसलिए हिंदुस्तान के मापे की ये कानून नहीं है। वो कम से कम भाव मिलेगा पैदा करने वाले को, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा भाव में बेचेंगे खाने वाले को। पूरा देश चंद लोगों का ही ग्राहक होगा, और जब पूरे देश का पेट भरने का सामान चंद लोगों के पास होगा, फिर वो ब्लैक करें, किसी भाव में बेचे, क्योंकि खरीदने वाले को तो जरूर खरीदना ही पड़ेगा अगर जिंदा रहना है, वरना भूखा मरेगा।
और इससे क्या होने वाला है, ये अकेला किसान आंदोलन मत मानिए, ये उपभोक्ताओं का, खाने वालों का आंदोलन ज़्यादा है। क्योंकि खाने वालों को तो क्या 80 रुपये किलो में प्याज लेके खा सकते हैं, क्या 40 रुपये किलो में आलू लेके खा सकते हैं, क्या आप 200 रुपये किलो में दाल लेके खा सकते हैं। तो खाने वालों का आंदोलन ज़्यादा है, इसलिए जो बीच का मुनाफा होगा वो मोटा मुनाफा कंपनियों को जाएगा, यानी जनता की जेब से पैसा निकलेगा और बड़े पूंजीपतियों की जेब में जाएगा। और हालत क्या होंगे, हालात ये होंगे कि इससे पूंजीपतियों की आमदन बढ़ेगी, आम जनता की जो जेब है वो कटेगी। और आज जहां एक आदमी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटा है और अभी उसी की और बढ़ाने के कानून बना दिए, और दूसरे आदमी की हमारे देश में 9 रुपये प्रति घंटा नहीं है। अगर 9 रुपये प्रति घंटा तो भी उसका पेट चल जाए। हमारे लोग में भूखमरी, हमारे देश में भूखमरी आज 107 देशों में 94 देश पे में स्थान पे खड़ा है हमारा देश भूखमरी में। सोने की चिड़िया था ये, और लेकिन कानून ऐसे बने कि अब मिट्टी की चिड़िया भी नहीं बचा। और अगर ये कानून बनते हैं, अगर ये कानून तो बन गए हैं, अगर ये नहीं तोड़वा पाते आप लोग, तो फिर ये मानिए कि और भूखमरी बढ़ेगी, करोड़ों लोग और भूखमरी का शिकार होंगे, हमारे हिंदुस्तानी होंगे, आम जनता होगी। इसलिए इस आम जनता को जंग के मैदान में निकल आना चाहिए। और अगर ऐसा ना हुआ, अगर ये कानून ना तोड़वा पाए, तो फिर ये मानिए आपकी जान, देश की जनता की जान अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों के हाथ में होगी। कोई बचाने वाला कोई नहीं आएगा। ये आखिरी मौका है बचाने का। धन्यवाद।